everyone. Today is my topic properties of electric field line. वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मेरे 2 ही पॉइंट हुए थे जिसका मुझे बहुत मलाल है और आगे के पॉइंट आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी या मैं आज आपके फ्रंट में मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको आप इमेजिन करते हैं। ठीक है, वहां पे हमारी इमेजिनेशन क्या होती है, हाई पीक पे होती है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इमेजिन करके चल रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में इमेजिन ही करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो बी होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनती है, जब कोई मैग्नेट रखा जाता है तो उसके अराउंड एक इफेक्ट जनरेट होता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रखने पर उसके अराउंड में जो इफेक्ट जनरेट हो डियर, वो कहलाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। या अनदर लैंग्वेज में जाए और डीप जाए तो मैंने कहा था कि a moving चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा था कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक चलता हुआ, एक कंटिन्यूअसली मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वैसे मैंने कहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द सोर्सेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो आप दो बताएंगे, बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस और मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्या बताएंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के 2 सोर्स बताएंगे। फर्स्ट सोर्स क्या है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरा क्या, मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल आप 2 सोर्सेज बताएंगे। अब यहाँ पे हमने कल आपको डिस्क्राइब किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन originated north, always originated north. Magnetic field lines always originated from the north and terminated to the south. क्या बोला था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originated from the north and terminated to the south. It means the direction of magnetic field lines north to south pole outside the magnet. It means the direction of magnetic field line north pole to south pole outside the magnet, and magnetic field move south to north inside the magnet. Hence the direction of magnetic field lines south to north inside the magnet. आपको मैंने यहाँ ये भी बताया था कि यहाँ हमने एक बार मैग्नेट लिया है जिसके 2 पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ, जिसे आप इंड भी कह सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ इंड कहते हैं। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि electric field lines are imaginary lines which represent direction of magnetic field and define strength of magnetic field. Magnetic field lines ऐसी लाइन या ऐसी imaginary lines जो कि डायरेक्शन बताती हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, एंड स्ट्रेंथ को डिफाइन करती हैं। क्यों, कैसे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी वहाँ पे डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उतनी ज़्यादा होगी, और इसके रेफरेंस में देखा जाएगा तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। कहाँ पे, एट द पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर एट द टॉप, एट द पोल। पोल पे डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। So we can say that the strength of magnetic field is more at the pole. यानी कि किसी भी चुंबक के, किसी भी मैग्नेट के पोल्स पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है एज कंपेयर अदर एरिया ऑफ द मैग्नेट। इसके कंपेयर में अगर हम यहाँ, अब आपसे मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लिया है ए,
और एक पॉइंट यहाँ पे लिया है मैंने B। ठीक, अब हम कंपेयर करेंगे तो बात करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ओके, नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी, क्या रिलेशन बताएंगे आप? तो हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट बी, हमने दो पॉइंट लिया, एक आप देख रहे हैं ये पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये पोल पे पॉइंट है और ये पोल से अनदर फेस पे पॉइंट है। अगर बात की जाए कि दोनों जगह की स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए। जो स्ट्रेंथ बी पे होगी वो ए से ज्यादा होगी। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी पर ज्यादा होगी एज कंपेयर ए, क्योंकि जो पॉइंट बी है वो कहाँ लाई कर रहा है? पोल पे लाई कर रहा है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी अनदर पॉइंट लाइक ए। ओके, तो ये तो बात रही आपकी भाई कि हम मैग्नेटिक फील्ड को जो है किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में एक बात और हम बताते हैं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व्स, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व्स, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। कर्व जानते हैं आप क्या होता है? कोई भी लाइन अगर घूम जाती है, कोई भी लाइन टेढ़ी हो जाती है, वो कर्व होता है। कर्व दो टाइप का, एक क्लोज एंड ओपन कर्व भी होता है, ठीक है, क्लोज एंड ओपन कर्व। अगर पूरा बंद है तो उसे हम क्लोज कर्व बोलते हैं, अगर कहीं से खुला है तो उसको ओपन कर्व बोलते हैं। तो कर्व का मतलब होता है कोई चीज टेढ़ी हो जाए। तो हम बात करते हैं कि दे फॉर्म क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व, दे फॉर्म क्लोज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई चीज लगातार चल रही हो। तो आप देखेंगे ये कंटिन्यूअस है। जब कोई चीज, अगर आप पेन उठाएं और पेन को इस तरह से चलाएं कि आपको पेन ना उठाना पड़े, तो वो प्रोसेस हो जाती है कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूअस, जो कहीं बीच में रुके नहीं। तो अब मैंने अपना चौक उठाया और चौक से मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया, साउथ तक गई, मैं कहीं नहीं रुकी और मेरा एक क्लोज लूप बना। अंदर भी तो गई, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। इस तरह से आप देख सकते हैं क्योंकि ये कर्व्स है एंड कंटिन्यूअस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कॉन्टिन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज एंड कंटिन्यूअस लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स बनाती है, लूप भी कह सकते हैं, यहाँ पे एक लूप बनाती है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ गए, फिर इनसाइड आके साउथ टू नॉर्थ, तो इस तरह से बना एक क्लोज लूप यानी कर्व्स बना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि क्या होता है क्लोज। तो आपने तीन वर्ड यहाँ पे सीखा है, एक है क्लोज और एक आपने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और एक आपने देखा क्या कर्व, ठीक। तो बात करते हैं कर्व्स, ठीक। क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। कर्व का मतलब होता है कि कोई चीज आप बनाएं और वो एक लाइन ड्रॉ करें, लेकिन वो लाइन कैसी ना हो, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए। जैसे मैंने ऐसे किया, ऐसे एक सीधी लाइन थी लेकिन मैंने ऐसे कर दिया, तो अब ये कर्व कंसीडर होगी। कैसा कंसीडर होगी इसको? हम इसको कर्व कंसीडर करेंगे। अब जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ किया लेकिन ऐसे हो गई, तो उसे हम कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको दिखता है जिगजैग मोशन, जिगजैग कहानी, टेढ़ी वाली, टेढ़ी मेढ़ी, ये सारी कर्व, ये सब क्या है? कर्व्स, जो
लाइन ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो थोड़ी सी भी अगर वो टेढ़ी हो गई, इटैलिक बन गई, तो हम उसे कर्व कंसीडर करेंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व। एक होगा आप बनाए ऐसे पूरा क्लोज कर दें, ये क्लोज कर्व होगा, पूरी कहानी यहाँ क्लोज की है तो ये क्लोज कर्व कंसीडर होंगे। लेकिन अगर यही ऐसा बना है तो इसको ओपन बोलेंगे, ऐसे बन गया ये ओपन कर्व्स होते हैं। तो कहीं भी थोड़ा सा भी, जैसे मैंने ऐसे बनाया और ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे अगर खुला है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन। क्या बोलेंगे, ओपन कर्व्स, इसे हम ओपन बोलेंगे। लेकिन यही कर्व्स को अगर हम ऐसे बंद कर लें तो ये होता है हमारा क्लोज। अब बात आती है कि एक वर्ड आया है कॉन्टिन्यूअस। क्या आया है, कॉन्टी। ये वर्ड कहाँ पे आए हैं, ये आए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व। कॉन्टिन्यूअस कर्व का मतलब होता है कि कोई चीज स्टार्ट हुई, जैसे मैंने पेन उठाया, ये चौक लिया, अब चौक को हम ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ऐसे कहीं रुक नहीं रहा, तो ये होगा कंटिन्यूअस। ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू चल रही है लगातार। लेकिन मैंने ऐसे किया, यहाँ फिर यहाँ रुक गई, फिर नीचे आई, फिर रुका, फिर नीचे आई, मतलब एक तरह से अगर हम रुक रहे हैं, रुकने के बाद कहीं जा रहे हैं, जैसे यहाँ रुका, फिर ऐसा पेन उठा के यहाँ बनाया, फिर पेन उठा के यहाँ बना दिया, फिर ऐसे किया, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ये क्या नहीं होता, पेन उठाने के बाद वो लगातार चल रही है, कहीं रुक नहीं है बीच में, और तब उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस। कोई चीज लगातार चल रही है उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक, ओके। तो क्या मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। कर्व की कहानी आपने सीखी, कर्व्स क्या होते हैं, ठीक है। कर्व मतलब कि टेढ़ा हो जाए कुछ, थोड़ा सा कर्व। जैसे मेरा हाथ है, हैंड अभी स्ट्रेट है लेकिन मैंने ऐसे किया तो मेरा हैंड क्या हो गया, कर्व हो गया।